झंडा बनाया गया, एक पार्टी बनाई गई। नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गांव गांव घूम घूम कर लोगों को जगाए, और जब जगाया गया तब जाकर के भरवा से राजभर साहब कहे गए। आप लोग भरवा से राजभर साहब, ये इतना बड़ा परिवर्तन। यह परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हम और आप एक दूसरे के सहयोग के प्रति जागरूक हुए। यह परिवर्तन इसलिए हुआ कि जब आपने हर जगह हर समय जब आपने जय सुहेलदेव बोलना चालू किया तो लोग पूछना चालू कर दिए कि ये सुहेलदेव कौन होते हैं, ये सुहेलदेव कौन होते हैं। आपके भी मन में प्रश्न आया कि हम तो सबको जानते हैं लेकिन सुहेलदेव जी को नहीं जानते। जब हम जैसे लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब गांव गांव जाके बताया कि राजा सुहेलदेव राजभर हमारे राजा थे और इनके जैसे लगभग 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के थे जिन्होंने 156 साल तक शासन किया। नौजवान भाइयों, इस बात को जानने की आवश्यकता है, यह बात माताओं जानने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। आज जिन लोगों ने अपने महापुरुषों को अपना आदर्श माना वह समाज तरक्की करते हुए बहुत आगे चला गया। उनके बच्चे नौकरी पा गए, उनके बच्चे विधायक सांसद मंत्री बन गए, उनके बच्चे स्कूलों में प्रोफेसर हो गए। मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर जो लोग अपने महापुरुषों को अपना आदर्श माना, अपने नेता को अपना अगुआ माना, वह समाज आज तरक्की के रास्ते पर पहुंच गया। आज अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा करके अपना घर द्वार भी ठीक कर लिया। बात इसी जगह आके फंसती है कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जब हम बात करते हैं एकता की, जब हम बात करते हैं जागरूकता की, तो तमाम व्यवधान पैदा किए जाते हैं। आप खुद कल्पना करो नौजवान भाई, भविष्य हमारा है आपका। आप खुद सोचिए ना कि आज के 25 साल पहले जब आप अपना परिचय देते थे कि हमारा नाम फलनवा राजभर है तो लोग कहते थे कि राजभर कौन होता है। बताइए, पूछते थे कि नहीं पूछते थे? अभी मैं लुधियाना गया था, पंजाब में सुहेलदेव जयंती मनाया जा रहा था। आप जरा सोचिए, अगर पार्टी नहीं बनी होती, ये झंडा डंडा नहीं बना होता, आप लोग छड़ी के निशान पर वोट नहीं किए होते, तो आज राजा सुहेलदेव राजभर जी का पूजा, इनकी जयंती लंदन में नहीं मनाई गई होती, दुबई में नहीं मनाई गई होती, ओमान में नहीं मनाई गई होती। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के कोने कोने में राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है। एक समय वह था कि लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है, और आज जब सड़क से कोई पीला गमछा लगा के निकलता है या गाड़ियां जब झंझमाते हुए निकलती है तो लोग कहते हैं कि राजभर जी जा रहे हैं। क्या कहते हैं? राजभर जी जा रहे हैं। पहलवा क्या कहे? भरवा जाता। पहलवा से भरवा जाता। आज पहला लोग क्या कहते थे? ये इनका लड़का पढ़ते लिखते नहीं खान। ऐसा बात नहीं है, अवसर नहीं मिला, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पाए थे लोग, जागरूकता की कमी थी कि शिक्षा से हमें क्या मिल सकता है। साथियों, ये बात ध्यान रखना, शिक्षा से सिर्फ नौकरी हासिल नहीं की जाती, शिक्षा से एक समाज का भी, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाता है और अपने आने वाले भविष्य के सही रास्ते पर लेके जाया जाता है। शिक्षा इसके लिए भी होता है। आज जब हम शिक्षित हुए, जागरूक हुए, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं जय सुहेलदेव, और वह भी कहते हुए पाए जा रहे हैं देश तब तक तरक्की नहीं करेगा, देश विकास तब तक नहीं करेगा जब तक राजा सुहेलदेव राजभर जी के बताए हुए आदर्शों पर नहीं चलेंगे, तब तक देश विकास करने वाला नहीं है। यह बात समझने की आवश्यकता है। विरोधी गांव गांव में घूम करके तमाम तरह के विरोधाभास कर, राजभर जी ने क्या किया, ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया। अरे भाई, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, किसकी पहचान नहीं थी। आज चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ऊ हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे माता हो, चाहे चाची हो, कोई व्यक्ति हो, आज अगर शान से कहता है कि हम राजभर हैं तो उसकी देन ओम प्रकाश राजभर को जाती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाती है। यह बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब समाज जागरूक हो गया, जैसे कोई भगवान जी हो, कहीं पर रखा गया हो, उनकी पूजा पाठ कोई नहीं करता,
तो कोई माथा टेकने नहीं जाता। लेकिन कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, जैसे मैंने एक वीडियो देखा, मैं आपको भी जानकारी के लिए दे दूं, आगे बहुत 3-4 कार्यक्रम है, लेकिन इसी बात के बाद हम बात खत्म करेंगे कि आपस में एकता बनाने से फायदा क्या होता है। हम आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, एक कुत्ता बजरंगबली का और दुर्गा माता का परिक्रमा कर रहा था। उस कुत्ते के ऊपर जाकर के एक कबूतर बैठ गया और परिक्रमा करते हुए कबूतर मर गया। और वह कुत्ता रोज परिक्रमा करता था बजरंगबली जी का और दुर्गा माता का। अब मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ। अब उस कुत्ते की पूजा करने के लिए लाइन लगाई गई, इतनी भीड़ पहुंच गई कि वहां फोर्स लगाना पड़ा, पीएससी लगाना पड़ा, और कुत्ता ठाठ से सोया हुआ है, लोग जाके उसी के सामने माथा टेके। आप जरा सोचिए, एक कुत्ता जो धार्मिक हो गया, जो नव दुर्गा माता का चक्कर लगाने लगा, और चक्कर वो कम से कम 8 घंटा लगाया, उसको क्या चीज सवार हो गया हम नहीं बता सकते। लेकिन जरा सोचिए, जिस कुत्ते को धुतकार के भगा दिया जाता है, जब वह कुत्ता परिक्रमा लगा दिया और जागरूक हो गया, पूरा देश के लोग जाकर के उसका माथा टेकने लगे कि तो ही सब कुछ हुआ, तो हार हम दर्शन करना चाहते हैं ना। और यहाँ हम इंसान होकर के जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और हमें जागरूक जिस दिन हम हो गए, आज जब जागरूकता आई है समाज में, तब जाकर के सपा बसपा कांग्रेस के लोग आपका चक्कर लगाने लगे हैं कि यह भी जागरूक हो गया है, इनके वोट को खरीदने की आवश्यकता है, इनके वोट को लेने की आवश्यकता है। आपके वोट में वह ताकत है, आपकी जागरूकता में वह ताकत है कि आपका खोया हुआ अधिकार आपको दिला सकती है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने भी यही किया था। 156 साल तक जो हम राजा बने थे इस देश के, वो ऐसे नहीं बने थे। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 165 राजाओं को बांध के रखा था और कहा कि भारत का नाम राजभरों के नाम से रखा जाएगा। आज राजभर के नाम से भारत का नाम जब इसको बताइए तो लोग कहते हैं क्या मजाक कर रहे हैं। क्यों लोग कहते हैं क्या मजाक कर रहे हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने आपके इतिहास को खत्म कर दिया। इसलिए खत्म कर दिया कि समाज में ऐसे लोग नहीं थे जो इतिहास को उठा सके। लेकिन कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संक्षिप्त इतिहास को निकाला और आज इतना बड़े पैमाने पर कर दिया कि प्रत्येक देश के लोग, प्रत्येक प्रदेश के लोग, हर एक राजनीतिक पार्टी के लोग राजा सुहेलदेव राजभर की चिंता करने लगे। साथियों, यही सबसे बड़ी जागरूकता है। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और अंतिम बात कहते हुए, यह जयंती सिर्फ आज की नहीं है। माता जी हम भी पूजा करते हैं, हम नवदुर्गा माता के और भोलेनाथ के पुजारी हैं। हम भी पूजा करते हैं। हम अपने पूजा घर में राजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो लगा रखे हैं। आप क्या बताओगे आगे बच्चों को? जैसे भी मैं एक गांव में गया था, एक छोटा सा बालक था, हमने उससे कहा जय सुहेलदेव। उसने हाथ जोड़ के बोला, कहा कि भैया जय सुहेलदेव। हम जय सुहेलदेव कहने में कतराते हैं। हम जय सुहेलदेव कहने में कतराए ना। हम पूजा पाठ करें अपने घर में, जब पूजा करते हैं तो अपने पूजा स्थान पर अगर हम बाबा भोलेनाथ की फोटो रखे हैं, सरस्वती माता की फोटो रखे हैं, दुर्गा माता की फोटो रखे हैं, तो उसी स्थान पर राजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो रखी जाए, उनकी भी पूजा किया जाए, ताकि यह भी हम लोग बता सके, जान सके, हमारे बच्चे जान सके कि हमारे भगवान, हमारे सब कुछ, हमारे आदर्श राजा सुहेलदेव राजभर जी भी हैं, जिनके आदर्शों को लेकर के हमें आपको आगे बढ़ना। इस देश में बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा पुजारी रावण था, और रावण के बाद अगर बाबा भोलेनाथ का दूसरा कोई पुजारी पैदा हुआ तो राजा सुहेलदेव राजभर, जो हमेशा प्रत्येक दिन शिवलिंग को अपने कंधे पर रख करके एक पैर पे खड़ा होकर के सूर्य का जलाभिषेक कराया करते थे। साथियों, यह थे रामवंशी राजभर समाज के लोग। लेकिन इतिहास न होने की वजह से लोग कहने लगे कि इन्होंने का औकात था। आज जब हमने अपने औकात दिखाना चालू किया तो सारे लोग औकात में आ गए कि राजभर समाज भी कुछ है, जिसको आज राजभर ब्रांड कहा जाता है। एक दिन वह आएगा कि राजभर रेजिमेंट का गठन कराऊंगा और अपने प्रदेश और देश के नौजवानों को राजभर रेजिमेंट में भर्ती करा करके देश की सीमाओं की रक्षा भी कराई जाएगी। अगर देश को बचाया है तो वह भी किया जाएगा। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग उपस्थित हुए सभी लोगों के चरणों को प्रणाम करते हुए राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए सभी उपस्थित साथियों का, हमारे राजेश जी जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनको, मदन जी, सबको, हमारा छोटा भाई इधर है अंकित, इसको भी धन्यवाद। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहता है,
इसको भी धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ हमारे धर्मेंद्र राजभर जी हैं, इनको धन्यवाद। प्रमोद राजभर जी हैं, धन्यवाद। राजेश राजभर, संजय राजभर, सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारा धन्यवाद। माननीय जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति। चलिए 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 मतलब भैया गाड़ी है नहीं अच्छा मतलब दोनों जगह तो भूला जाओ है पूरा साफ रास्ता हो तो उधर भैया हैंडी से निकाला हैंडी से निकाला फिर लेके ना हैंडी से साफ साफ गड़िया निकला वीडियो बना चल चल घड़िया कहाँ